हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 27 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। ठीक है, इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद जो है आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई में से मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करो, पहले जो फिजिक्स का फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है और जेई में का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, इसको आप क्या कहते हैं 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लो, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना, पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9 या क्लास 10 में पढ़ रखा है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार हम लोग गलती ये करते हैं, जेई मेंस का जैसे क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि भाई जेई मेंस का क्वेश्चन है, हम लोग से सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। भले ही क्वेश्चन का कोई भी नॉलेज नहीं हो तो भी क्वेश्चन को कम से कम एक बार जरूर रीड करना है और उसमें ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि द इक्वेशन फॉर रियल गैस इज गिवन बाय दिस, मतलब जो रियल गैस का इक्वेशन है वो यहाँ पर दे रखा है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर into V minus B is equal to RT, where P, V, T and R are the pressure, volume, temperature and gas constant। मतलब यहाँ जो P है वो प्रेशर है, V अपना वॉल्यूम है, T यहाँ पर टेम्परेचर है और R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को पूछ रखा है कि द डायमेंशन ऑफ ए बी पे पावर -2 इज इक्विवेलेंट टू दैट, मतलब यहाँ जो डायमेंशन होगा ना ए बी पे पावर -2 का, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होगा, या फिर कंप्रेसिबिलिटी के इक्विवेलेंट होगा, या फिर स्ट्रेन के इक्विवेलेंट होगा, या फिर एनर्जी डेंसिटी के इक्विवेलेंट, मतलब किसके डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगा? क्या कहते हैं, वही हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि ए अपना यहाँ पर क्या है और बी यहाँ पर क्या है। ठीक है, तभी तो उसका डायमेंशन लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो यहाँ पर जो रियल गैस इक्वेशन दे रखा है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वहां पर तुम देखो तो ए अपना यहाँ पर ये दे रखा है और यहाँ पर बी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पर बी दे रखा है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे यहाँ पे जो वी है और यहाँ पे जो बी है ये आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो तुमको ये बात पता है कि दो क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब दोनों का क्या कहते हैं एसआई यूनिट क्या हो, सेम हो। ठीक है, तभी तो दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वॉल्यूम में तुम मास को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऐसा तो तुम नहीं कर सकते कि वॉल्यूम में लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो दो सेम क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे तुम जानते हो कि v अपना वॉल्यूम है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं b भी तब क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा, तभी v माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों का क्या कहते हैं जो ऐसा यूनिट होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए, तभी दोनों क्वांटिटी क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है जो v का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर b भी अपना वॉल्यूम ही होगा, तभी तो दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर b का जो ऐसा यूनिट होगा वो भी मीटर क्यूब ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने b का ऐसा यूनिट पता कर लिया, मीटर क्यूब। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको कॉर्नर में लिख देते हैं। ठीक है, तो b का ऐसा यूनिट हम लोग को पता चल गया जो कि क्या है, मीटर क्यूब है। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग a का ऐसा यूनिट भी पता करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग a का ऐसा यूनिट पता कर लेंगे। ठीक है, अगर हमको a का और b का ऐसा यूनिट पता चल गया तो उससे क्या कहते हैं, ए बी पे पावर -2 का जो डायमेंशन है ना उसको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करो, a और b का ऐसा यूनिट पता करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने b का ऐसा यूनिट पता कर लिया जो कि क्या है, मीटर क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a का ऐसा यूनिट पता करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, बी का एसआई यूनिट पता कर लिया जो कि मीटर क्यूब है। अब हम लोग ए का एसआई यूनिट पता करेंगे। तो यहाँ पर रियल गैस इक्वेशन में ए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो तुम फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे यहाँ जो प्रेशर पी है और यहाँ जो ए अपॉन वी स्क्वायर है ये आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो तुम जानते हो कि दो क्वांटिटी आपस में तभी ऐड हो सकता है जब दोनों का यूनिट सेम हो, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर का यूनिट होगा वही ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, ए अपॉन वी स्क्वायर का भी होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा वही यहाँ पर ऐसा यूनिट यहाँ पर ए अपॉन वी स्क्वायर का भी होना चाहिए, तभी दो क्वांटिटी आपस में ऐड हो सकता है। ठीक है, हम लोग को पता है कि जो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने ये क्लास 10 में ही पढ़ रखा है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब हर एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो उस बेसिस पर हम लोग प्रेशर का जो क्या कहते हैं एसआई यूनिट है वो क्या लिखे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन जो है ना वो फोर्स का यूनिट है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जानते हो कि मास इंटू एक्सेलरेशन
फोर्स होता है, ठीक है। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट अपना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि जो फोर्स का एसआई यूनिट है वो क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसी को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन की जगह पे लिख सकते हैं क्या चीज, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कहते हैं फाइंड कर सकते हैं जो प्रेशर का एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होगा वो हो जाएगा क्या चीज, वो हो जाएगा केजी फिर क्या कहते हैं क्या कहते हैं पर मीटर और फिर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या कहते हैं प्रेशर का एसआई यूनिट पता कर लिया, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या कहते हैं प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो हमने पता कर लिया, क्या है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रियल गैस इक्वेशन में लिखा जो प्रेशर का एसआई यूनिट होगा वही एसआई यूनिट अपना ए अपॉन वी स्क्वायर का भी होना चाहिए, तभी ये दो क्वांटिटी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो प्रेशर का एसआई यूनिट है वही एसआई यूनिट यहाँ पर ए अपॉन वी स्क्वायर का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ए अपॉन वी स्क्वायर का जो एसआई यूनिट है वो लिख सकते हैं क्या चीज, वो लिख सकते हैं केजी पर मीटर और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और तुमको पता है यहाँ पे जो क्या कहते हैं वी है ना, यहाँ पर जो वी है वो अपना वॉल्यूम है, ठीक है। वी अपना क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए अपॉन वॉल्यूम का ऐसा यूनिट तुमको पता है मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पर मीटर क्यूब पर स्क्वायर कर दोगे, मीटर क्यूब पर स्क्वायर कर दोगे इज इक्वल टू लिख देंगे केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर आपको ए का ऐसा यूनिट पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर टू द पावर 5 फिर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो निकल कर आया ये हो गया अपना ए का एसआई यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ए का भी एसआई यूनिट क्या किया, फाइंड कर लिया, जो कि क्या है, जो कि केजी मीटर टू द पावर 5 पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं ए का एसआई यूनिट पता कर लिया और बी का भी यहाँ पर हमने एसआई यूनिट पता कर लिया, ठीक है। अब इससे डायमेंशन लिखना बहुत आसान है, ठीक है। इसको पहले क्या करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए का एसआई यूनिट पता कर लिया जो कि क्या है, केजी मीटर टू द पावर 5 पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग कॉर्नर पे इसको लिख लेते हैं कि जो ए का एसआई यूनिट है वो है केजी मीटर टू द पावर 5 फिर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, ठीक है, ए का एसआई यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए का एसआई यूनिट पता कर लिया केजी मीटर टू द पावर 5 पर सेकंड स्क्वायर और बी का एसआई यूनिट पता कर लिया। अब इसे डायमेंशन लिखना बहुत आसान है, इसको पहले क्या करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, यहाँ पर इसको पहले क्या करेंगे, इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए का एसआई यूनिट पता कर लिया और फिर अपने बी का भी एसआई यूनिट पता कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब डायमेंशन लिखना आसान है, अगर तुमको एसआई यूनिट पता चल गया तो उसे डायमेंशन लिखना बहुत आसान है, ठीक है। तो उसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि डायमेंशन बताना है ए बी पे पावर -2 का, ठीक है। ए बी पे पावर -2 का डायमेंशन बताना है, तो इसको लिख लेते हैं ए बी पे पावर -2, ठीक है। ए बी पे पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पर ए का एसआई यूनिट हमने निकाल रखा है जो कि क्या है, केजी मीटर टू द पावर 5 फिर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू बी का एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब पे पावर -2 हो जाएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर ए बी पे पावर -2 का एसआई यूनिट पता चल जाएगा जो कि क्या है, जो कि है क्या कहते हैं केजी, क्या कहते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अपना एसआई यूनिट निकल कर आ गया, किसका, ये एसआई यूनिट अपना निकल कर आ गया ए बी पे पावर -2 का, ए बी पे पावर -2 का एसआई यूनिट क्या है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर तुम ए बी पे पावर -2 का एसआई यूनिट फाइंड कर लिया जो कि है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसे डायमेंशन जो है ना ए बी पे पावर -2 का लिखना बहुत आसान है, ठीक है। डायमेंशन में कुछ भी नहीं है, तुमको पता है कि डायमेंशन में जो केजी है ना उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर डायमेंशन में जो अपना मीटर होता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर एल टू दी पावर -1 होगा। और जो डायमेंशन होता है ना उसमें क्या कहते हैं, जो एस होता है सेकंड, उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डायमेंशन कैसे लिखेंगे, एम एल टू द पावर -1 क्या कहते हैं फिर टी टू द पावर -2। तो ये डायमेंशन निकल कर आ गया किसका, ए बी पे पावर -2, ठीक है। तो अब बताना है कि ए बी पे पावर -2 का जो डायमेंशन है एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 वो किसके इक्विवेलेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है या फिर कंप्रेसिबिलिटी के इक्विवेलेंट है या फिर स्ट्रेन के इक्विवेलेंट है या फिर एनर्जी डेंसिटी के इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ए बी पे पावर -2 का डायमेंशन है उसको कॉर्नर पे लिख देते हैं, ठीक है। तब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया जो क्या कहते हैं ए बी पे पावर -2 का जो डायमेंशन है ना वो क्या है, वो डायमेंशन है क्या कहते हैं एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ठीक है, टी टू द पावर -2 है, ठीक है। इसको पहले इधर इरेज करते हैं, इधर जो मैंने लिख रखा है उसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब देखो ऑप्शन में हम लोग को क्या कहते हैं दे रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट, कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेन और एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। बता अब इसका डायमेंशन हम लोग को क्या कहते हैं फाइंड करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको क्या कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट पता नहीं होता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट पता नहीं होता है, कंप्रेसिबिलिटी का एसआई यूनिट पता नहीं होता है, स्ट्रेन का एसआई यूनिट पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन एनर्जी डेंसिटी का जो एसआई यूनिट है ना वो सबको पता होता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी बहुत ईजी है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि तुमने ये तो पढ़ रखा है जो अपना मास डेंसिटी होता है हम लोग पढ़ रखे
रखें कि जो मास डेंसिटी होता है ना, जो मास डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी हम पढ़ रखे हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं जो अपना एनर्जी डेंसिटी का वो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी का एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग सिमिलरली बोल सकते हैं जो अपना एनर्जी डेंसिटी होगा, जो एनर्जी डेंसिटी होगा, एनर्जी डेंसिटी उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब एनर्जी जो है वो उसको काइनेटिक एनर्जी भी तो बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी तो अपना एनर्जी ही हुआ, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है अपना हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एम का एसआई यूनिट है वो क्या है, वो है केजी, ठीक है। और जो वेलोसिटी का एसआई यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिट निकल कर आ गया किसका, एनर्जी का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपन वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम को तुम लिख सकते हो मीटर क्यूब, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपना क्या चीज, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा यूनिट निकल के आ गया किसका, एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है। केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे निकाला, तो हम लोग पता है कि जो मास डेंसिटी होता है वो होता है अपना मास अपन वॉल्यूम। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं जो एनर्जी डेंसिटी होगा वो होता है एनर्जी अपन वॉल्यूम, ठीक है। और हम लोग पता है कि जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो जहाँ पे मास का होगा केजी, और क्या कहते हैं जो वेलोसिटी होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर है एम बी स्क्वायर में वी स्क्वायर है ना, तो उसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का जो ऐसा यूनिट निकल कर आया वो क्या है, वो आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और वॉल्यूम का हम लोग का पता है मीटर क्यूब है, ठीक है। जब तुमने क्या कहते हैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ से जो एनर्जी डेंसिटी का ऐसा यूनिट है वो निकल कर आ गया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब तुम इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो, जब तुम इसको डायमेंशन में लिखोगे जो एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, केजी को हम लोग डायमेंशन में मैंने आपको बता रखा है एम से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को किस रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, यहाँ पे एल टू दी पावर माइनस होगा, और सेकंड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो टी टू दी पावर माइनस टू हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो जो एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन है ना, एम एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस टू, वही डायमेंशन जो है अपना ए बी पे पावर माइनस टू का भी है, एम एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग को यही क्वेश्चन में बोल रखा था कि ए बी पे पावर माइनस टू का जो डायमेंशन है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट है अपना एनर्जी डेंसिटी के। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर गेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में हमको कोई भी नॉलेज नहीं था कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये हम लोग को नहीं पता था। लेकिन हम लोग को ये पता था एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो पहले क्या किया, एनर्जी डेंसिटी का हमने एसआई यूनिट पता किया, ठीक है। फिर उसके एसआई यूनिट से हमने क्या किया, यहाँ पर डायमेंशन फाइंड किया, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है, हम लोग का आंसर जो अपना ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। तो इस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपको पता है तो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।